बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th मैथ्स का जो है ना सिलेबस शुरू करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका जो टॉपिक है वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कुछ जो है ना इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने पिछली क्लास में 9th क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होती है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो होती है मैं ज़रा थोड़ा सा आपको उसकी शक्ल दोबारा बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन की शक्ल जो है वो इस तरह होती है 2x + 7 = 3/2। इसको हम लीनियर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। वेरिएबल की पावर 1 होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 1 की बजाय होगी 2। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 6 = 0। तो देखें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपने ये याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको उसकी टाइप बता दी। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 हमने इसके अंदर ये स्टडी करना है इसकी जो जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म जो है वो इसकी किस तरह होगी, उसको हम लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0। इसको हम कहते हैं कि ये जनरल फॉर्म है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी बात हमने ये ज़हन में रखनी है कि इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है उसकी जो शेप होती है उसको हम कहते हैं कि ये पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला होता है, ठीक है जी। चौथी बात ये ज़हन में हमने रखनी है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, वो होगा पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की जो शेप होती है थोड़ा सा चलें वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की शेप, ठीक है जी। यूं भी हम कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की जो शेप बनती है इसको हम पैराबोला कहते हैं। लेकिन पैराबोला के बारे में जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, एक हमारे पास देखिए ये एक इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूं x² + 16 = 0, ठीक है। x² + 16 = 0। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया x² - 25 = 0। अब इसके अंदर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब ये हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 2 है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर x वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x की टर्म मिसिंग हो, x की टर्म अवेलेबल ना हो, उसको हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है। क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हम चीज पढ़ते हैं 5वीं, वो है जी इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन मेथड्स कितने हैं? मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है जी। अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों आप मुझे ये बताओ कि सोल्यूशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें
जब हम ये लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे ना, तो हमें उन्होंने बताया होता था, यहाँ पे उन्होंने लिखा होता था कि सॉल्व 2x + 7 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी। तो सॉल्व का मतलब, अच्छा मैं बच्चों से पूछता हूँ सॉल्व का क्या मतलब होता है। बच्चे कहते हैं सर सॉल्व का मतलब होता है हल करें। नहीं, सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमने वेरिएबल x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच दिस इक्वेशन बिकम्स ट्रू इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी। तो हमने x की या y की या जो भी इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू जब हम इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये है इसका सोल्यूशन। समझ आ गई बात की। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम ये करते थे बच्चों पिछली क्लास में कि हम 7 को उधर ले जाते थे। तो 3/2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 7 उधर गया माइनस हो गया। ठीक है जी। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 2, 3 - 7 2 = 14। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया बच्चों, 2x इज इक्वल टू ये बना -11 आ गया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपको x चाहिए तो 2 को कहो भाई उधर चला जा, -11/2 और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -11/4। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि अगर हम x की जगह इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी। तो यहां पे ये तो हमने लीनियर, ये हमने पिछली क्लास का हमारा क्वेश्चन है 9th क्लास का। ये अभी हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पढ़ने हैं। तो सोल्यूशन मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये टोटल 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम इनके नाम भी सीख लेते हैं। ठीक है जी। पहला जो मेथड है नंबर 1, वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड जी। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा मेथड है बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा जो मेथड है वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 3 तरीके हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हम 1 बाय 1 इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक है मेन जो है इसके अंदर 1.2 जो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है वो है जी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। ये इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।